you the uses and all. So everyone अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, डायरी और पेन के साथ रेडी हो जाइए. एक बहुत ही Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Yes, sir. Good morning. knowledgeable सेशन के लिए. तो थैंक यू सो मच Good morning, sir. Good morning. Good morning. Start करें? यस सर. Okay, ठीक है. तो जैसे कि नीतू मैडम ने कहा है, मैं अपने वीडियो को म्यूट कर देता हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि प्रेजेंटेशंस प्रॉपर्ली दिखाई दे. ठीक है ना? यस सर. हाँ. सो जैसे कि नीतू मूवमेंट कम होने की वजह से और ज्यादा सेटल्ड रहते हैं, काफी देर तक सेटल्ड रहते हैं. तो शुरुआत में मैं आपको थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि विंटर्स के समय पोल्यूशन बढ़ने की रीजन क्या है. वैसे तो आप लोगों को मालूम होगा, बट फिर भी मैं सोचता हूं कि एक बार थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दिया जाए ताकि हमारे प्यूरिफायर के जो बेनिफिट्स है इस ड्यूरेशन में, मतलब इस एक तो पैंडेमिक के ड्यूरेशन में हमारा बेटर किस तरीके से काम करता है और विंटर्स के, खास करके विंटर्स के दौरान हमारे प्यूरिफायर किस तरीके से एक बेहतर एफिशिएंसी देता है, एफिकेसी देता है, उसके बारे में भी आपको मालूम चले. तो सर्दी के टाइम पे क्या होता है, विंटर्स जैसे जैसे शुरू होने लगते हैं आप नोटिस करेंगे कि विंटर्स में ओस पड़ते हैं, रात को ओस पड़ते होंगे. आप लोग सब एग्री करेंगे इस बात को? अच्छा, ठीक है. तो मैं एक काम करता हूँ. हाँ, मैं चाहूंगा कि नीतू मैडम और गौरव गोयल जी, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके रखिए. ठीक है? तो क्या होगा कि हम लोग इस सेशन को इंटरैक्टिव रखेंगे. ठीक है? मैं इसको वन वे नहीं रखना चाहता. मैं कुछ इंटरैक्टिव करके इस तरीके से रखूंगा ताकि लोगों को मालूम चले कि हम मतलब एक मोनोटोनस ना रह जाए. ठीक है ना? राइट. तो गौरव जी, आपने नोटिस किया होगा कि ओस पड़ते हैं रात को इस समय खास करके. बिल्कुल. हाँ. यस जी. तो अब जैसे जैसे अक्टूबर होता है, ऑटम्स शुरू होते हैं, सन का जो पोजीशनिंग है वो भी साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ चले जाते हैं. आपने ये भी नोटिस किया होगा. तो दिन जो है छोटे हो जाते हैं, रात बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे. इसका मतलब टोटल जो सनलाइट, टोटल ब्राइट सनलाइट का जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन कम हो जाते हैं. एम आई राइट? राइट. ठीक है. तो अब जब रात को ओस पड़ते हैं, ब्राइट सनलाइट का ड्यूरेशन भी कम हो जाते हैं और उसके साथ साथ आपके ये जो दिन भर में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होता है, जो गाड़ी की धुआं है, इंडस्ट्रीज के धुआं है, ये सारे जो है ओस में चिपक जाते हैं, ओस के साथ ट्रैप हो जाते हैं. तो जिसके कारण क्या होता है कि ये लोअर एटमॉस्फेयर में सेटल्ड हो जाते हैं. मतलब रात भर में जब आपने नोटिस किया होगा, जब आप सुबह उठते हैं आपको एक धुंधलापन महसूस होता है. राइट. ये धुंधलापन इसलिए महसूस होता है कि रात को जब ओस पड़ते हैं और जो ये हवा में ऑलरेडी धूल मिट्टी है, तो ये दोनों चीजें मिक्स हो जाती है. दोनों चीजें मिक्स होके ये लोअर एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर जाते हैं. और ये ट्रैप करने की वजह से, और सनलाइट जैसे गर्मी के समय आप देखेंगे सुबह 8 बजे ब्राइट सनलाइट हो जाती है, राइट? लेकिन इस समय खास करके अक्टूबर नवंबर के बाद सनलाइट ब्राइट होते होते लगभग करीब करीब 10-11 बज जाते हैं. तो जब तक ना सनलाइट ब्राइट होता है और जो ड्यू है, जो ओस है, उसको इवापोरेट करता है, तब तक जो है लोअर एटमॉस्फेयर में एक पुअर विजिबिलिटी रहती है. और जितने भी स्मोक है, डस्ट पार्टिकल्स है और केमिकल फ्यूम्स है, वो सारे लॉक रहते हैं लोअर एटमॉस्फेयर में, जिसे आप स्मॉग के नाम से भी जान सकते हैं या हेज के नाम से भी जान सकते हैं. और आपको मालूम है कि इस समय पराली जलते हैं, है ना? जो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू है उसको जलाया जाता है. जब उसको जलाया जाता है तो और ज्यादा केमिकल्स हवा में
मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण आंखों में जलन भी हो सकती है। तो हेज का मतलब ये है कि हवा के अंदर स्मोक भी है, डस्ट भी है और केमिकल्स भी है। तो हेज सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। मतलब पराली जब जलते हैं या दिवाली के पटाखे जब जलते हैं तो हेज पैदा होता है। तो हेज मतलब आप ये समझ लीजिए कि सबसे वर्स्ट सिचुएशन है। आई थिंक जब हम गाजियाबाद में लास्ट टाइम सेशन किया था, हमने उस समय भी ये चीज आप लोगों को बताया था, आपको याद होगा। Yes, sir. You told us. हाँ, तो ये है रीजन कि विंटर्स के टाइम पे पोल्यूशन ज्यादा होता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि गर्मी के टाइम पे एक सांस, सिंगल ब्रेथ है ना, सिंगल ब्रेथ में इतनी इम्प्यूरिटीज गर्मी के समय आते हैं, सिंगल ब्रेथ में सर्दी के समय कम से कम 20-25 गुना ज्यादा इम्प्यूरिटीज आते हैं। मैं आपको समझा पा रहा हूँ? Yes, clear, sir. इस वजह से क्या होता है कि जिन लोगों को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है वो एग्रेवेट हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही सर्दी का शुरुआत होता है तो जो थोड़ा सा इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है उनके रेस्पिरेटरी से एग्रेवेट हो जाते हैं। इसी कारण से एग्रेवेट होते हैं कि इम्प्यूरिटीज की मात्रा बढ़ जाती है, इम्प्यूरिटीज के लेवल बढ़ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। हमारा जो एयर प्योरीफायर है वो इस चीज को किस तरीके से इंप्रूव कर सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको करंट सिचुएशन की बता रहा हूँ कि करंट सिचुएशन में पोल्यूशन लेवल किस तरीके से बढ़ जाता है और उसके वजह से हमारे जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है वो क्यों और ज्यादा सीरियस हो जाता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे जनरल प्रेजेंटेशन को। आई थिंक बाय दिस टाइम आप लोगों को सबको पता होगा कि एक ऐसा वायरस जो कि हमारे दुनिया को मिला है 2020 का गिफ्ट के तौर पे, और जिस वायरस का अभी तक 8-9 महीने हो गए, अब तक कोई प्रॉपर दवाई नहीं है, वैक्सीन का भी अभी तक कोई पता नहीं है। कुछ अच्छे न्यूज आ रहे हैं वैक्सीन की तरफ से, बट कुछ कंफर्म नहीं। एक जनरल आदमी को कब तक वैक्सीन मिलेगा कुछ नहीं पता है। लेकिन आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब आप टेक्नोलॉजी के ताकत को देखिए, आप प्रोडक्ट के क्रेडिबिलिटी को समझने की कोशिश करिए। आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऐसे एक डेडली वायरस को खात्मा कर सकता है, जिस वायरस का कोई दवाई नहीं है, जिस वायरस का कोई मतलब वैक्सीन नहीं है। आप टेक्नोलॉजी के पावर को समझ रहे हैं? आपके हाथ में क्या चीज है? आपके हाथ में एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। आप खुद सोचिए कि इस टेक्नोलॉजी को अब तक हम नहीं समझा ठीक तरीके से। आप एक वीडियो चला रहे थे ना प्रेजेंटेशन से पहले, Yes. प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बात करते हुए 5.5-6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी को ठीक तरीके से लोगों को समझ में नहीं आया है कि प्लाज्मा क्लस्टर क्या है, कैसे काम करता है, क्या चीज है भाई, क्या बड़ा है। बट अब कोरोना वायरस के डिस्ट्रक्शन का जो सर्टिफिकेट या टेस्ट रिपोर्ट्स हमें अवेलेबल हो गए हैं, इससे क्या मालूम चलता है? आप खुद सोच इसकी ताकत का अंदाजा होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो टेस्ट किए गए, ये जापान के सबसे बेहतरीन जो इंस्टीट्यूट है, नागासाकी यूनिवर्सिटी, वहां पे टेस्ट किए गए हैं। और टेस्ट रिजल्ट्स में ये पाए गए हैं कि 30 सेकंड के अंदर 91.3% तक कोरोना वायरस SARS-CoV-2 जिसे आप कह सकते हैं कोविड-19, उसका डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये एक Great. बहुत बड़ी न्यूज है। Wow. ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। आप इसको दूसरे एंगल से देखिए कि दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, लेकिन आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अब तक नजरअंदाज करते रहे थे, जिसका अभी तक हमने सही वैल्यू नहीं दिया, जिसका हमने इज्जत नहीं दी। मैं ये कह सकता हूं। एक और गुड न्यूज बताता हूं, ये कोई प्लाज्मा क्लस्टर का नया अवतार नहीं है। मतलब आपके पास ऑलरेडी अगर 3 साल से या 4 साल से एयर प्योरीफायर रखा हुआ है, प्लाज्मा क्लस्टर यूज कर रहे हैं आप, वो भी प्लाज्मा क्लस्टर आपको कोरोना वायरस से बचा सकता है। ये इससे बड़ी न्यूज है।
मतलब एक तो बड़ी न्यूज ये है कि प्लाज्मा क्लस्टर कोविड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन जैसे मोबाइल में आपको कोई नया फीचर चाहिए तो आपको अपडेट करना पड़ता है, लैपटॉप में आपको कोई नया फीचर चाहिए तो उसको अपडेट करना पड़ता है, लेकिन आपके पास जो टेक्नोलॉजी है प्लाज्मा क्लस्टर, आप अगर 2 साल से 3 साल से प्लाज्मा क्लस्टर को यूज कर रहे हैं तो वही प्लाज्मा क्लस्टर आपको आज भी कोरोना वायरस से बचा रहा है। ग्रेट न्यूज़ सर। एक के बाद एक खुशखबरी दे रहा हूं मैं आपको। यस सर। ठीक है ना, आप देखिए अब आपको मालूम चलेगा कि हमारे हाथ में क्या था जिसकी हम अब तक इज्जत नहीं कर रहे थे, जिसकी हम अब तक नजरअंदाज, इज्जत तो नहीं, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस काइंड ऑफ अ वर्ड, बट नजरअंदाज, इग्नोर कर रहे थे। Right. हम ऐसे ऐसे हमारे हाथ में एक ऐसी टूल है, ऐसा अस्त्र है जिसको अब तक हम लोग नजरअंदाज कर रहे थे। मेरा कहने का मतलब ये है, लेकिन अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। मतलब आप जिनके पास ऑलरेडी प्यूरिफायर है, अगर वो यूज कर रहे हैं तो उनको तो बेनिफिट मिल ही रहा है। जो हो सकता है डब्बे में पैक करके रखा होगा, तो आज के सेशन के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि वो भी डब्बे से निकाल के यूज शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो ये जो सर्टिफिकेट है इसका मतलब ये है, ये जो टेस्ट रिपोर्ट्स आए हैं इसका मतलब ये है कि अगर किसी कमरे में इन्फेक्टेड लोग भी है और हेल्दी लोग भी है, तो इन्फेक्टेड लोग जो इन्फेक्शंस फैलाएंगे वो हवा के जरिए उस इन्फेक्शंस को आप रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे मतलब अगर प्लाज्मा क्लस्टर उस कमरे में है तो Right. हवा एयरबॉर्न इन्फेक्शंस को आप रिड्यूस कर सकते हैं। आपको मालूम है कि सरफेस के कोरोना वायरस 2 तरीके से फैलते हैं, एक सरफेस, एक एयरबॉर्न। एयरबॉर्न के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मास्क पहनते हैं, राइट, लेकिन सरफेस के लिए बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। सरफेस सैनिटाइजेशन के लिए आप हाथ धो सकते हैं, आप सरफेस स्टेरिलाइजेशन यूज कर सकते हैं, आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, है ना, लेकिन एयरबॉर्न इन्फेक्शंस को रोकने के लिए कोई चीज नहीं है। Right. अब प्लाज्मा क्लस्टर आपको एयरबॉर्न इन्फेक्शंस को कम करने में मदद करेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मास्क पहनना बंद कर दे, आप सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर दे। जितना प्रिवेंशन आप अपने पर के लिए हम ले रहे थे, जो भी चीजें हम कर रहे थे, ये चीज उसको ऐड करेगा, ऐड ऑन करेगा। मतलब आपका जो प्रिवेंशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और ज्यादा क्रेडिबल हो जाएगा। ठीक है ना, यस सर। राइट। तो अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूं मैं। जैसे मैडम ने शुरू में कहा पोल्यूशन बढ़ गया है तो प्यूरिफायर लेना चाहिए, तो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एयर प्यूरिफायर को प्रमोट करने के 2 तरीके हो सकते हैं, राइट। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, एयर प्यूरिफायर लेना है कि नहीं लेना है, ये 2 तरीके से आप डिसीजन ले सकते हैं। पहला ये है कि हाँ पोल्यूशन बढ़ गया है तो एयर प्यूरिफायर लेना ही है, लेकिन मेरा मानना ये है पोल्यूशन तो हर शहर में नहीं है, पोल्यूशन तो हर सीजन में नहीं रहता। इवन दिल्ली एनसीआर में भी, दिल्ली एनसीआर भी गर्मी के टाइम पे या बरसात के टाइम पे पोल्यूशन नहीं रहते। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ सिम्टम्स के नाम लिखे हुए हैं, कुछ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के नाम लिखे गए हैं, जैसे साइनस है, थ्रोट इन्फेक्शन है, कॉमन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, सर्दी जुकाम, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और एलर्जी। आप एक बात बताइए, क्या ये सीजनल बीमारी है या पूरे साल हमें परेशान करते रहते हैं? नीतू मैडम आप बताइए। मैक्सिमम लोगों को सीजनल होती है, बट मैंने देखा है कि अब काफी पोर्शन ऐसा भी है कि लोग पूरे साल ही इन चीजों से परेशान रहते हैं। वेरी गुड। बदलते सीजन में तो होता ही है। ये चीज क्या आप एक दो और लोगों को पूछना चाहेंगे ये सवाल? आप हाँ, अगर किसी और को पूछना चाहते हैं आप उनको भी अनम्यूट करिए। मेरा सिंपल सा सवाल है आपसे, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाए गए जो सिम्टम्स है, क्या ये सीजनल है या पूरे साल हमें अफेक्ट करते हैं? गुड मॉर्निंग सर। आप अगर, हाँ गुड मॉर्निंग सर, ये हमें पूरे साल ही परेशान करते हैं, आजकल मैंने खुद देखा है। आपका नाम बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रीति गोयल, क्राउन डायरेक्टर। हाँ ओके ओके ओके, प्रीति मैडम गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो ये जो है
ये नीतू मैडम का कहना बिल्कुल सही है कि कुछ केसेस में ये सीजनल होते हैं, लेकिन में ये पूरे साल रहते। अब मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो सिम्टम्स है ये पिछले 1-2 साल में बढ़े हैं, हाँ या ना? यस सर। यस Definitely. बड़े हैं। आप लोग एग्री करते हैं ये बढ़े हैं, हाँ जी सर। राइट? यस अब ये जो तीसरा सवाल मेरा आपसे, ये सिम्टम्स है ये किन लोगों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं? सर जिनका इम्यूनिटी वीक रहता है उनको जल्दी अफेक्ट करते हैं और ज्यादा दिनों तक सस्टेन करते हैं। मतलब मैं अगर एज ग्रुप की बात करूं, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े और जवान, मतलब किस एज ग्रुप के लोगों को ये ज्यादा इफेक्ट करता है? सर बच्चों को Health और होते, सीनियर सिटीजन को बुजुर्ग। ज्यादा प्रॉब्लम होती है आई थिंक। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने 4 चीजें, मैंने कुछ नहीं कहा। अब देखिए आप क्या क्या चीज आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आपने खुद क्या एक्सेप्ट किया है। पहला चीज आपने ये एक्सेप्ट किया कि ये जो सिम्टम्स है ये सीजनल नहीं है, ये पूरे साल रहते हैं। ये मैंने नहीं बोला आपको, आप लोगों ने खुद कहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। दूसरा आपने ये भी कहा कि ये जो सिम्टम्स है ये पिछले 1-2 साल में बढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इन चीजों की। मतलब नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड इज आल्सो इंक्रीजिंग, और जो लोग ऑलरेडी अफेक्टेड है उनके भी सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। हाँ, यस बढ़ने का मेरा दो तरीके से बढ़ने का मेरा मतलब यह है कि एक तो नंबर पीपल अफेक्टेड इज इंक्रीजिंग, राइट? राइट। प्लस जिन लोगों को, जो लोग ऑलरेडी अफेक्टेड है उनके फ्रीक्वेंसीज बढ़ रहे हैं। आप एग्री करेंगे? यस यस सर। सर एब्सोल्युटली। राइट। आपने फिर ये भी एग्री किया कि बुजुर्ग और बच्चे, इन लोगों को ये सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। ये चीजें आपने एक्सेप्ट कर लिया। यस सर। अब हम ये देखते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ। आपको ये मालूम है कि ये सिम्टम्स का सोर्स क्या है, ये आता कहाँ से है? सर एयरबॉर्न। है तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, जाहिर सी बात है एयरबॉर्न होंगे, बट इसके सोर्स क्या है मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ कि ये कहाँ आते कहाँ से। एक कॉज एंड इफेक्ट वाला थियोरी आपको मालूम है? कॉज इफेक्ट वाला थियोरी मालूम है ना? सर सर आप आप हाँ बताइए। बता दीजिए सर अच्छा, एक बार प्लीज। नहीं मैं सर आप ऐसा ही बताइए। एग्जांपल बता रहा हूँ, कॉज इफेक्ट। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था ना कि जैसे गर्मी के टाइम पे एक सांस में, वन ब्रेथ, इतनी इम्प्यूरिटीज लेते हैं। सर्दी के टाइम पे जब पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है तो नंबर ऑफ इम्प्यूरिटीज बढ़ जाते हैं। वो क्यों बढ़ जाते हैं वो आपको मैंने शुरू में जो मैंने बताया, ठीक है? जी वो क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? जी हाँ। हम दिन में 11,000 लीटर हवा सांस के जरिए लेते हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा है? Yes. सर प्रेजेंटेशन। हाँ, यस सर। यस सर। सर बहुत क्लियर, अमेजिंग। ओके, थैंक यू। सो हम लोग हर रोज 11,000 लीटर हवा सांस के जरिए लेते हैं। इसका मतलब 11,000 लीटर्स ऑफ एयर पास थ्रू आवर लंग्स एवरी डे। 11,000 लीटर हवा। अब आपको पता होगा कि आजकल हम इम्यूनिटी कर रहे हैं, है कि नहीं? हम यस सर। अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी एफर्ट सुबह से लेकर रात तक, हाँ, हमारी ये एफर्ट ये रहती है आजकल कि इम्यूनिटी स्ट्रेंथन किया जाए, राइट? ताकि हम इस तरीके के एपिडेमिक से लड़ सके, है कि नहीं? लेकिन मैं उस इम्यूनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। उस इम्यूनिटी के बारे में हमें पता है जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी इम्यूनिटी के बारे में आज बताऊंगा जिसके बारे में शायद आप लोगों को पता नहीं है। ये जो 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर के अंदर आते हैं हर रोज, उस 11,000 लीटर हवा के जरिए जो इम्प्यूरिटीज शरीर के अंदर आने की कोशिश करता है, उन इम्प्यूरिटीज को रोकने के लिए एक एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम दिया गया है। एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम सिर्फ और सिर्फ हवा के जरिए इम्प्यूरिटीज को रोकने के लिए। अब वो इम्यूनिटी सिस्टम 3 लेवल पे काम करता है। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें एक ये है इन्फ्लेमेशन। ये जो इन्फ्लेमेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा क्या होता है, इन्फ्लेमेशन किस तरीके सिम्टम्स क्रिएट करते हैं। इन्फ्लेमेशन शब्द का मतलब होता है सिकुड़ जाना,
पतला हो जाना, मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये उसके दो हिस्से हैं, एक है श्वास नाली, दूसरा है लंग्स। ये आपको पता है ना गौरव? यस सर, Yes, sir. Yes. यस हमारे सर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो हिस्से हैं ना, एक श्वास नाली और एंड दूसरा लंग्स। लंग्स। श्वास Lungs. नाली शुरू होता है नाक से और खत्म होता है लंग्स पे। ये जो श्वास नाली है, ये तीन इम्यूनिटी सिस्टम जो है, ये इम्यूनिटी सिस्टम तीन लेवल पे काम करता है हमारे श्वास नाली के अंदर। श्वास नाली में क्यों है, लंग्स के है, श्वास नाली में इसलिए है ताकि इम्प्यूरिटीज को लंग्स तक जाने में रोक सके। वेरी क्लियर? अब ये जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन शब्द प्लीज रिपीट दिस लाइन। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट है, एक है हमारे श्वास नाली जो नाक से शुरू होता है लंग्स तक खत्म होता है, जी, और दूसरा है लंग्स। ये जो इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी हमारे श्वास नाली में काम करता है। आपको मालूम है क्यों? आपको अगर सिक्योरिटी क्योंकि गार्ड सर- लगानी है, वो आप सिक्योरिटी गार्ड बेडरूम में लगाएंगे या आपके मेज पे लगाएंगे? मेन गेट पे, Main Main gate. gate पर मैं sir. समझा पाया? यस Yes sir. ठीक है Yes, ना, sir. क्लियर है? अब आप Yes, ये yes. देखिए कि इन्फ्लेमेशन शब्द का जो इस्तेमाल किया था मैंने, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन का मतलब यह है कि श्वास नाली को सिकुड़ देना। इस सिकुड़ता क्यों है? आप मान लीजिए आंधी तूफान होती है, आपके शहर में आंधी तूफान होती है, तो आप क्या करते हैं? आप अगर घर के अंदर है, हम क्या बताइए जी, जब विंडोज बंद हाँ, Door बंद- विंडोज बंद कर लेते हैं। दरवाजे खिड़की बंद कर देते हैं। जी, आपने कभी सोचा कि दरवाजे खिड़की क्यों बंद करते हैं आंधी तूफान के दौरान? सो दैट वो आंधी तूफान अंदर ना आ सके सर, डस्ट वेरी पार्टिकल्स। गुड, वेरी गुड, ताकि बाहर बाहर की धूल मिट्टी जो है घर के अंदर ना आ सके। आपने नोटिस किया कि जो चीजें मेरे को सुनना है मैं आप लोगों से कहलवा रहा हूँ, यस सर, तो ताकि बाहर की धूल मिट्टी अंदर ना आ सके। अगर अगर श्वास नाली में धूल मिट्टी आती है तो ये श्वास नाली को क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए, Yes. लेकिन बंद तो नहीं कर सकता ना, तो ये क्या करता है? सिकुड़ देता है। आप देखिए नॉर्मली जो अगर हम सांस लेते हैं तो ये श्वास नाली इतनी, आप इसके साइज पे मत जाइए, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। नॉर्मली अगर हम ले रहे हैं तो ये रेशियो होता है, जब सिकुड़ जाता है तो ऐसा, ठीक है ना? Okay. ओके, तो सर ये नेचुरली मतलब इसने खुद को खुद ही प्रिवेंट कर लिया सिकुड़ कर। आप दरवाजे खिड़की बंद करते हैं ना, यस, तो हमारा शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम है, जो श्वास नाली में जो इम्यून सिस्टम है, जी, ये अपने आप को सिकुड़ देता है। सिकुड़ देता है अपने आप क्यों को। सिकुड़ देता है? आप सोचिए क्यों सिकुड़ता है? सर इसीलिए कि जो बाहर इतना डस्ट है सिकुड़ जाएगा तो वो कम से कम अंदर एंटर करेगा। मतलब आप बंद तो नहीं कर सकते, कम से कम सिकुड़ तो Yes. सकते हैं। यस, अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? बिल्कुल क्लियर। अब ये देखिए, Yes. अब ये अब और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब ये देखिए, ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये श्वास नाली के अलग अलग लेवल पे किस तरीके के सिम्टम्स हमें दिखाते हैं, मैं समझा पा रहा हूँ? ये जी जो सर, इन्फ्लेमेशन है, अगर ये नाक के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। आपने महसूस किया होगा, कई लोग, अगर आप 10 लोगों से ये सवाल पूछेंगे कि आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, मतलब हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में सांस लेने में दिक्कत आती है कभी कभी, तो 10 में से 6 से 7 लोग कहेंगे कि हाँ आती है। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो, अगर ये नाक के अंदर अगर सांस लेने में दिक्कत आती है। साउंड ब्रेक हो रहा है आपका। साउंड ब्रेक हो रहा है? अब ठीक है? Yes sir. अब ठीक है? Yes sir. Yes, sir. Yes. यस सर, सॉरी। तो नाक के अंदर सांस लेने में अगर दिक्कत, यहाँ से सांस लेने में दिक्कत आती है, आप महसूस किया होगा, नाक बंद का एहसास होता है कभी कभी, Yes. जी होता है ना? कॉमन है? जी सर, कॉमन है। कितना कॉमन है? मतलब अगर 10 लोगों में से अगर आप अपने आसपास के 10 लोगों से पूछेंगे तो कितने लोग कहेंगे कि हाँ कॉमन है? More than 5. 50%। हाँ, 50-60% लोग कहेंगे कि हाँ होता है, चाहे ऐसी कुछ भी हो।
हफ्ते में एक बार हो, 2 हफ्ते में एक बार हो, महीने में 3 बार हो, चाहे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, लेकिन कम से कम 10 में से 6 लोग कहेंगे कि हाँ होता है। राइट। हाँ या ना? तो Yes, ये है फर्स्ट लेवल, ये रहा फर्स्ट लेवल, ठीक है ना। अब जैसे गले में आता है, गले में इन्फ्लेमेशन होता है तो हमें गले में दर्द होता है, गले में खराश होते हैं, गला दुखता है या खांसी आती है, ठीक है ना। ये है यहाँ का इन्फ्लेमेशन, ओके। ठीक है। मैं समझा पा रहा हूं आपको? यस। हाँ। यस सर। अब धीरे धीरे अब आप इस एरिया में जाइए। ये जो एरिया है ना, ये बहुत क्रूशियल एरिया है। ये है हमारे चेस्ट का एरिया, छाती वाला है, इसको कहते हैं ब्रोंकियल सेक्शन। ये बहुत क्रिटिकल एरिया है, नाजुक भी होते हैं ये ब्रोंकियल सेक्शन, नाजुक होते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे सिकुड़ता है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, और खास करके बच्चों में ये बहुत कॉमन है। ओके। बच्चों में बहुत कॉमन है। बच्चों में देखा होगा आपने, खास करके बच्चे जो है रात को बैठ जाते हैं और ये छाती वाले एरिया में उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, जी सर, जिसे छोटे बच्चे तो- ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं इसको। यस। ये भी कॉमन है। यस सर। अच्छा, Most अब common. अब क्या है कि अब धीरे धीरे आप देखिए जो है श्वास नाली अब मल्टीपल हो गए। अब लंग्स के अंदर ये देखिए मल्टीपल हो गए और पतले हो गए, आप देख पा रहे हैं? यस। अब ये जो पतले एयरवेज है ना, यहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे एस्थमा कहते हैं। ओके। एस्थमा अटैक के बारे में आपको मालूम है? यस। यस हाँ सर। गौरव जी, एस्थमा अटैक के बारे में आपको पता है? यस सर, यस। जब सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब आप ये देखिए, नाक बंद भी इन्फ्लेमेशन है और एस्थमा भी इन्फ्लेमेशन है। नाक बंद जो है फर्स्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन है, एस्थमा जो है लास्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन है। राइट। अब यहाँ पे इग्नोर करेंगे यहाँ जाएगा, यहाँ इग्नोर करेंगे यहाँ जाएगा, यहाँ इग्नोर करेंगे यहाँ आएगा। ओके। तो एस्थमा का मतलब क्या हुआ कि आपने इतना इग्नोर किया, ये जो है ऐसे स्टेज पे पहुंच गया जहां पे इतनी तकलीफ होती है। दोनों इन्फ्लेमेशन है, नाक बंद भी इन्फ्लेमेशन है और एस्थमा भी इन्फ्लेमेशन है। कौन सा ज्यादा तकलीफ देता है? सर लास्ट वाला। क्यों ज्यादा तकलीफ देता है? बिकॉज सर लास्ट स्टेज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी सांस लेने में। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ लड़ रहा था। अब जो है ये अब ये जो है लास्ट है। अब इसके बाद और कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। अब अगर यहाँ पे फेल हो जाएगा तो इम्प्योरिटी सीधे लंग्स तक पहुंच जाएंगे। ओके। अब आप ये देखिए, ये जितने भी सिम्टम्स है दिखाए गए हैं, ये सारे के सारे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के रिस्पॉन्स है कि नहीं? यस यस। ये कोई बीमारी है? नो। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का रिस्पॉन्स है। यस। किस चीज के रिस्पॉन्स है? जो हम हवा में सांस ले रहे हैं, जिस Right. हवा में हम सांस ले रहे हैं। अब हमारे पास दो चॉइस है, हम क्या करेंगे? अब ये जो इम्यूनिटी सिस्टम के रिस्पॉन्स है, इसको इग्नोर करते रहें और ऐसे ही चलते रहें, या कुछ प्रिवेंशन लेंगे? प्रिवेंशन। राइट, प्रिवेंशन लेना चाहिए ना। यस सर। यस। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि प्रिवेंशन कैसे हो सकता है। अब 11,000 लीटर हवा हम लोग हर रोज सांस के जरिए लेते हैं। हाँ, अब 11,000 के 11,000 को तो हम साफ नहीं कर सकते ना। राइट। हाँ, और नाक की साफ करने की जरूरत है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा मैं आपको पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ। जब हम किसी गंदे नाली के पास से गुजरते हैं, हाँ जी तो हमारी रिएक्शन क्या होती है? गौरव जी आप बताइए। सर बैड स्मेल आती है। हाँ तो आती तो है, तो क्या करते हैं हम लोग? तो हम अपनी नोज पे या फेस पे कवर कर लेते हैं अपने फेस को। वेरी गुड। क्यों करते हैं?
ताकि वो स्मेल हमें फील ना हो, हम ब्लॉक कर लें। फील ना हो या मतलब स्मेल को रिड्यूस करे, हाँ, स्मेल को रिड्यूस करने के लिए। स्मेल को जीरो कर सकते हैं? जीरो तो सर बिल्कुल जीरो तो नहीं होती एग्जैक्ट, बट हम रिड्यूस आप कर। गाजीपुर मंडी से गुजर रहे हैं पैदल, हाँ, आप वहां पे क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे सर, कवर करते हैं राइट। आप हैंकी से। जीरो नहीं कर सकते ना, आप रिड्यूस कर सकते हैं। हम्म आप यही कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस कर सके। राइट राइट। राइट अब मैं आपको एक इसको रिलेट करता हूं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के साथ। ठीक है, इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो कोशिश करता है कि कम से कम इम्प्योरिटी शरीर के अंदर जाए। ओके, हाँ या ना? यस, यस सर। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम अभी आपने देखा, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करता है, वो भी यही कोशिश कर रहा है। राइट राइट यही कोशिश कर रहा है ना, जिसके कारण हमें कई तरीके के सिम्टम्स देते हैं। लेकिन जब ये सिम्टम होते हैं, हम सोर्स के बारे में चिंता नहीं करते, हम क्यों हो रही इसके बारे में चिंता नहीं करते, हम भागते हैं डॉक्टर के पास। यस और डॉक्टर क्या करते हैं, इस जब आप बच्चों को, आपने कहा ना बच्चों को ज्यादा तकलीफ होता है, बच्चों को ज्यादा तकलीफ क्यों होता है? आपने सोचा कभी? जब बच्चे पैदा होते हैं, हर एक ऑर्गन सेंसिटिव होता है, हाँ या ना? यस यस सर। लंग्स भी सेंसिटिव होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी सेंसिटिव होगा। यस जिस पोल्यूटेड हवा में हम सांस ले रहे हैं, अगर बच्चों को उसी हवा में एक्सपोज करेंगे हर रोज 11,000 लीटर, तो बच्चों का जो इम्यूनिटी पूरे तरीके से डेवलप भी नहीं हुआ है, बच्चों को और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब बच्चों के जो इम्यूनिटी को ओवर टाइम काम करना पड़ेगा डैमेज को रोकने के लिए। राइट बच्चों का ये भी नाजुक होता है, ये भी नाजुक होता है। तो पहले तो अटैक यहां से शुरू होगा, फिर धीरे धीरे अटैक नीचे जाता रहेगा। मतलब अब इसीलिए बच्चे जो है ज्यादा बीमार पड़ते हैं। आपने कहा ना बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, वो इसलिए चूंकि बच्चों का भी ये सेंसिटिव होता है, बुजुर्गों का भी ये सेंसिटिव हो जाते हैं। ओके, ठीक है ना? यस अब सर। हमारे पास क्या चॉइस है? आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये एग्जाम्पल सुना कि हम अगर अपने जब किसी गंदे नाली के पास से गुजरते हैं तो नाक में रुमाल डालते हैं ताकि हम रिड्यूस कर सके। ठीक उसी तरीके से कौन सी ऐसी जगह है 24 घंटे में, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं? आप बताइए। होम। घर के अंदर सबसे ज्यादा समय रहते हैं। यस घर में कौन सा एरिया है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं? सर बेडरूम। लिविंग रूम। बेडरूम में। बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं। तो बेडरूम में अगर हम प्यूरिफायर लगाते हैं, यस राइट, बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं, और सबसे जरूरी बात एट ए स्ट्रेच रहते हैं, है कि नहीं? राइट एट ए स्ट्रेच रहते हैं। और तीसरी बात, उस समय हम रेस्टफुलनेस सिचुएशन में रहते हैं, हम रेस्ट कर रहे होते हैं। यस सर। ठीक है, बेडरूम में अगर आपने प्यूरिफायर को लगाया, हाँ, बेडरूम में आपने प्यूरिफायर लगाया, तो 8 से 9 घंटे 10 घंटे जो हम बेडरूम में रहते हैं, उस समय शरीर के अंदर इम्प्यूरिटीज कम जाएंगे, हाँ या ना? यस राइट राइट। अगर उस समय इम्प्यूरिटीज कम गए तो ओवरऑल हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को रेस्ट मिलेगा उस दौरान, यस राइट राइट? तो क्या होगा, इवेंचुअली ये सिम्टम्स रिड्यूस हो जाएंगे अपने आप। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो चॉइस है, एक ऐसे ही है इग्नोर करते रहे चलते रहे तो ये सिम्टम्स बढ़ेंगे, और अगर जैसे हम नाक में रुमाल लगा के इम्प्यूरिटीज को कम करते हैं, हम बेडरूम में एयर प्योरीफायर को लगा के, हाँ, हम उस दौरान 8 से 10 घंटे हम इम्प्यूरिटीज को रिड्यूस कर सकते हैं। यस सर। अगर हमने 8-10 घंटे इम्प्यूरिटीज को रिड्यूस कर दिया तो इम्यूनिटी सिस्टम को रेस्ट मिलेगा। उस दौरान इम्यूनिटी सिस्टम को ये सिकुड़ना नहीं पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। राइट सर। तो इम्यूनिटी को रेस्ट मिलेगा। तो जब इम्यूनिटी को काम करने की जरूरत पड़ेगी, जब किसी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में जाएंगे, तो इम्यूनिटी बेहतर काम कर पाएगा।
Yes. अभी क्या है कि 24 घंटे हमारी इम्यूनिटी को जो है मेहनत करना पड़ रहा है, खास करके विंटर के समय। राइट। ठीक है ना? मैं समझा पाया आपको एयर प्योरीफायर का कॉन्सेप्ट? Yes, Yes, sir. sir. अब कई लोगों के सवाल आते हैं कि घर पे तो लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे? कई Yes, लोगों sir. के ये भी सवाल होते हैं कि बच्चों को अगर साफ हवा में रखेंगे, उनको अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी और बाहर चलते ही बीमार हो जाएंगे, यस है ना, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। ऐसे सवाल आते हैं ना लोगों के। Yes, यस sir. सर। अब आप जो लोग आपसे पूछते हैं कि घर पे लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे, तो अब आप उनको वो गंदे नाली वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं? यस दे सकते हैं ना? मतलब ये कि हम गंदे नाली से, हम गाजीपुर मंडी से पैदल गुजर रहे हैं, बिल्कुल। हम अपने जीरो नहीं कर सकते, हाँ राइट। आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से ये जरूरी नहीं है कि 11,000 के 11,000 लीटर साफ आए। वैसे तो अच्छा चीज है अगर 11,000 के 11,000 साफ हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। यस तो हम एट द बेस्ट क्या कर सकते हैं, घर में लगा सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? अब अगर जो लोग ये कहते हैं कि बच्चों को अगर साफ हवा में रखेंगे, हाँ, Yes. उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, ऐसे कहते हैं ना लोग। जी सर। यहाँ पे कोई है जो कहते हैं, हैंड रेस करिए ताकि गौरव जी आपको अनम्यूट कर सके। जिनको ये लगता है कि बच्चों को अगर साफ हवा में रखेंगे उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, अगर ऐसे किसी को लगता है तो हैंड रेस करिए, आपको अनम्यूट किया जाएगा। Yes, रेनू अग्रवाल को अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मैडम, आपको सर लगता ये है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे पास आया है जो आपने ये पूछे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे, तो अब इसका हमारे पास अभी तक कोई जवाब नहीं था, लेकिन आज की मीटिंग से हमें सारा क्लियर हो गया है, तब हम आगे बता सकते हैं हम लोगों नहीं को। नहीं, आप कोई बात नहीं। अब मान लीजिए आपको ये लगता है रेनू मैडम कि बच्चों को अगर साफ हवा, आप मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, बच्चों को अगर, कई लोग ये कहते हैं ना बच्चों को साफ हवा में रखेंगे तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, ये कहते हैं लोग, हाँ या ना? Yes, यस सर। यस सर। कहते हैं इवन ना? पानी के लिए भी बोलते हैं सर कि अगर वाटर पानी के लिए भी बोलते नहीं हैं। पिलाएंगे तो जब बाहर पानी घूमने जाएंगे तो फिर क्या पानी होगा? पानी वाला किसी और दिन करेंगे, वो जिस दिन हाँ वाटर सर। प्यूरिफायर का ट्रेनिंग करेंगे। यस यस। अब आप ये सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या ये कह रहे हैं कि अगर साफ हवा में सांस लेंगे तो बच्चों की इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, ये कहना है ना आपका? कुछ लोगों का ये कहना है। जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को अगर गंदी हवा में रखेंगे तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। हाँ हाँ, वो यही कहना चाह रहे हैं। कहना तो हाँ। यही चाह रहे हैं ना आप? यस यही कहना चाह रहे हैं अगर यस। साफ हवा में रखेंगे इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, इसका मतलब गंदी हवा में रखेंगे इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। हाँ, मतलब टफ सिचुएशन देंगे तो दे विल बिकम स्ट्रांग, दे जस्ट वांट टू से। आप गाजीपुर मंडी से गुजरते हैं ना? yes. नहीं। अब गाजीपुर मंडी के जस्ट ऑपोजिट में एक फ्रेंच आर्केड करके एक बिल्डिंग बना है, आपने देखा है? Yes, sir, yes. हाँ, आप Yes. वहां पे एक घर ले लीजिए, हम्म। एक फ्लैट भी अभी तक बिका नहीं है। यस सर, सर सब खाली पड़े हुए हैं सर। हाँ, आप उनको बोलिए आपको इम्यूनिटी बढ़ाना है ना, आप वो चंदेल। गाजीपुर मंडी के ऑपोजिट बना है फ्रेंच आर्केड, वहां पे घर ले लीजिए और पूरे दिन अब जितना गंदगी आपको चाहिए आप सांस लीजिए और अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग करिए। राइट। मैं समझा पाया आपको? यस सर, बेस्ट एग्जांपल। बहुत अच्छे से समझाया सर। अब आप ये सोचिए कि जो लोग ये कहते हैं ना कि बच्चों को साफ हवा में रखेंगे तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, उनकी इम्यूनिटी कमजोर नहीं हो रही है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है। यस राइट। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप इम्प्यूरिटीज देंगे उतने Right. ज्यादा इम्यूनिटी को काम करना पड़ेगा। जी, आप गंदे नाले के पास से जा रहे हैं, आप नाक में रुमाल डाल के आप अपने आप को बचा रहे हैं, पूरा नहीं बचा सकते लेकिन थोड़ा बहुत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक उसी तरीके से
अगर आप बेडरूम में एयर प्योरीफायर को लगाते हैं जिस दौरान हमारी शरीर को रेस्ट करनी होती है और एट ए स्ट्रेच रहते हैं और सबसे ज्यादा समय रहते हैं, तो इम्यूनिटी को उस दौरान रेस्ट मिलेगा, ताकि जब पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में जाए तो इम्यूनिटी और बेहतर काम कर सके। मैं समझा पाया? यस सर। यस सर, क्लियर है एकदम? एकदम। ये जो कॉन्सेप्ट है, अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इससे किसी को ये नहीं लगेगा कि प्यूरिफायर जो है एक सीजनल प्रोडक्ट है। इससे किसी को ये नहीं लगेगा कि नहीं प्यूरिफायर जो है सिर्फ दिल्ली एनसीआर में चाहिए होता है, वो भी कुछ सीजन के लिए, कुछ महीने के लिए। प्यूरिफायर जो है हर एक शहर में, हर एक घर में, हर एक सीजन में आपको मदद कर सकता है। प्यूरिफायर आपको लेना है कि नहीं लेना, ये मैटर नहीं करता कि आपके शहर की पोल्यूशन कितनी है, ये भी मैटर नहीं करता कि आपकी इम्यूनिटी कितनी है, बल्कि ये मैटर करता है कि जो ये सिम्टम्स है इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। हम लोग एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी है, राइट। हमें हेल्थ एंड वेलनेस के जरिए प्यूरिफायर की नीड को क्रिएट करना चाहिए, जो हमने अभी किया है कि नहीं? राइट। अब आप ये बताइए कि ज्यादातर केस में बेडरूम की साइज कितनी होती है? 12 बाय 12 सर, स्टैंडर्ड। मतलब बहुत ज्यादा होगा तो 100-150 स्क्वायर फीट। मतलब 95% केसेस में, ये मेरा कहना सही है, 95% केसेस में बेडरूम की साइज 100-150 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होगी। यस। और हमारा प्रोडक्ट 250 स्क्वायर फीट एरिया में काम ओके है कि नहीं? तो आपके पास जो मॉडल है, आप कभी ये मत सोचिए कि हमारे पास एक ही मॉडल है। आप कभी ये मत सोचिए कि हमारे पास एक मीडियम साइज प्रोडक्ट है, इससे भी बड़े मॉडल मार्केट में अवेलेबल है। बल्कि आप इसका पॉजिटिव तरफ से सोचिए कि आपके पास एक ऐसा मॉडल है जो 95% बिजनेस के लिए परफेक्ट है, 95% घर के लिए परफेक्ट है। राइट। अगर आप डॉक्टर के क्लिनिक में भी रिकमेंड करते हैं या छोटे ऑफिस में भी रिकमेंड करते हैं, तो भी डॉक्टर के क्लिनिक में उस हिस्से की बात कर रहा हूं जहां पे पेशेंट और डॉक्टर की इंटरेक्शन होती है, जिसे कंसल्टेशन रूम कहा जाता है। कंसल्टेशन रूम भी 100-150 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होता है। तो उन केसेस पे भी हमारे प्यूरिफायर बहुत बेहतरीन काम कर सकता है। आप अगर हॉस्पिटल की बात करेंगे, हॉस्पिटल का जो पेशेंट रूम है जहां पे पेशेंट को रखा जाता है, चाहे वो सिंगल रूम है, डबल रूम है, वो भी रूम जो है 100-150 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होता है। वहां पे भी हमारे प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जो लैब्स होते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड लैब है, एक्सरे लैब है, एमआरआई लैब है, वो लैब्स के साइजेस भी 100-150 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होते। तो आप ये देखिए कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा एरिया के लिए आपके लिए सूटेबल है। ठीक है। आप प्रोडक्ट को पहले मत रखिए, प्रोडक्ट को सामने मत रखिए, आप प्रॉब्लम को सामने रखिए। राइट। ठीक है ना? अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अवेलेबल बाकी प्रोडक्ट से किस तरीके से बेटर है। ठीक है। आप बोर तो नहीं हो रहे? नो सर, नो। No Huh? sir, it is highly Very interested and knowledgeable. No sir, अब very interesting. मैं आपको 3 ऐसे फायदे बताता हूं, शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। 3 ऐसे फायदे जो आप चाहे किसी भी ब्रांड से कंपेयर कर लीजिए। इंडिया में जितने भी एयर प्योरीफायर ब्रांड अवेलेबल है आज की डेट में, चाहे किसी भी ब्रांड से कंपेयर कर लीजिए, आपको ये 3 फायदे किसी में भी नहीं मिलेंगे। और ये मेजर फायदे होते हैं आपके एयर प्योरीफायर परचेज करने की जो वजह है, वही 3 फायदे। सबसे पहला फायदा जो शार्प और वेस्टीज आपको देता है वो ये है
कि हम ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज को निकाल सकते हैं। मतलब आप एयर प्योरीफायर क्यों खरीदेंगे? आप ऐसा, आपको अगर एयर प्योरीफायर अपने घर के लिए चाहिए, आप तो समझ गए ना कि एयर प्योरीफायर क्यों लेना चाहिए, ताकि हम अपने रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को रिड्यूस कर सके। घर के अंदर कई हजारों तरीके के इम्प्योरिटीज होते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो आप एयर प्योरीफायर कोई ऐसा लेना चाहेंगे जो ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज को निकाले, या ऐसे एयर प्योरीफायर जो कम से कम इम्प्योरिटीज निकाले? जो ज्यादा ज्यादा। हम जो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज को निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ बातें नहीं है, इसके लिए हमारे पास सर्टिफिकेट है। हमारे पास 33 लैब्स के सर्टिफिकेट है आपके स्क्रीन के ऊपर। ये 155 पेज का डॉक्यूमेंट है, हाँ, जिसमें पहला जो पेज है ये 33 लैब्स की समरी है। वायरस को किस लैब ने टेस्ट किया, ये जो मैंने आपको शुरू में बताया, ये नागासाकी यूनिवर्सिटी। यस वायरस को किन लैब्स में टेस्ट किया, एलर्जेंस फंगस को किस लैब ने टेस्ट किया, ये पहला पेज है। बाकी जो 154 पेज है उसमें आपको डिटेल्ड टेस्ट रिपोर्ट मिलेंगे, ठीक है, 33 ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल टेस्ट रिपोर्ट। तो क्या हमारा ये कहना सही होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा इम्प्यूरिटीज को निकाल सकते हैं विथ प्रूफ, हाँ या ना? यस सर, एब्सोल्युटली डन। तो ये है हमारा पहला फायदा कि आप एयर प्योरीफायर कौन सा खरीदेंगे जो ज्यादा से ज्यादा इम्प्यूरिटीज को निकाल सके, और हर ब्रांड आपको बोलेगा कि हाँ हम निकाल सकते हैं, लेकिन प्रूफ क्या है? राइट। हमारे पास विथ प्रूफ आपको ये बता रहे हैं कि देखो ज्यादा से ज्यादा इम्प्यूरिटीज को निकाल सकते हैं। और हमारा दूसरा फायदा जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं काफी बात कर चुका हूं शुरू में, है कि नहीं? यस सर। प्लाज्मा क्लस्टर को अभी तक हम लोग इग्नोर कर रहे थे। प्लाज्मा क्लस्टर के हम छोटे छोटे डेमो देते थे कि देखो कॉफी का स्मेल निकल गया, देखो देखो नोट, करेंसी नोट में से स्मेल चला गया है ना? यस। देखो हेलमेट का स्मेल चला गया है। लेकिन प्लाज्मा क्लस्टर के इसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट्स देता है। तो अब आपको प्लाज्मा क्लस्टर में कोई डाउट नहीं है ना? सर ये वर्क कैसे करता है प्लाज्मा क्लस्टर, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। देखिए, आपके अगर कोई पूछते हैं कि प्लाज्मा क्लस्टर क्या चीज है, क्या भला है, आप उनको ये बताइए प्लाज्मा क्लस्टर एक ऐसा एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, हाँ, जो कि नेचुरल है, सेफ है और इफेक्टिव भी है। सर साउंड ब्रेक हो गया था सर, प्लीज रिपीट। एक मिनट, अब सही है? यस अब सही है? सर। सो प्लाज्मा क्लस्टर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि नेचुरल है, सेफ है और इफेक्टिव है। ओके। अब मैं आपको सेफ और इफेक्टिव की परिभाषा समझाता हूं। कोरोना वायरस के जब वैक्सीन आएंगे, यस, आप लिख लीजिए पहले, प्लाज्मा क्लस्टर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नेचुरल है, सेफ है और इफेक्टिव है। मैं समझा पाया? यस, डन। Sir, hello. Hi, Shubhendu sir. Krati Singhal here. So ये H+1 H+ और O2 नेगेटिव आयंस का कैसे हमारे एयर के साथ वो करते हैं कंबाइन, एंड हाउ डू दे क्रिएट प्योर एयर अराउंड अस? एक बार ये भी बता दीजिए। 1 मिनट होल्ड करिए, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ श्योर सर। हाँ, सो देखिए, एक काम करेंगे, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, सेशन को खत्म कर देते हैं पहले, ठीक है?
जिन लोगों को ये चीज समझनी है प्लाज्मा क्लस्टर साइंटिफिकली कैसे काम करता है, सेशन के एंड में 5 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? Okay, sir. मे बी जितने लोग यहाँ पे इस समय सुन रहे हैं मुझे, सब लोगों को शायद ये इतनी साइंटिफिक नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है? तो सेशन के एंड होने जब होगा तब लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। इज दैट ओके? यस सर। Okay, sir. थैंक यू। तो आपका कुछ सवाल था बीच में? सर यही था कि सर प्लाज्मा क्लस्टर आखिर हम किस चीज को कहते हैं? जैसे हम लोग बहुत इसको स्पॉटिफाई करते हैं कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, बट फैक्ट इज दैट ये कि भी- वी डोंट नो कि व्हाट इज दैट प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट वर्क्स। ये तो भी सर ये थोड़ा ये भी किरण मैडम के ही क्वेश्चन से ही लिंक्ड है, इसको भी मैं लास्ट में कवर करूंगा, लेकिन जी। मैं आपको सेफ और इफेक्टिव की परिभाषा बताता हूँ, जी ठीक है? अब आप ये सोचिए कि अभी कोरोना वायरस का जो वैक्सीन आएगा, आपको एक वैक्सीन का ऑप्शन दिया जाता है जो कि सेफ है लेकिन इफेक्टिव नहीं है, आप वो वैक्सीन लेंगे? नो। अगर आपको दूसरा वैक्सीन का ऑप्शन दिया जाता है जो कि इफेक्टिव है लेकिन सेफ नहीं है, आप वो वैक्सीन लेंगे? नो सर। नो सर। आप वही वैक्सीन लेंगे जो कि सेफ भी हो और इफेक्टिव भी हो। राइट। ठीक उसी तरीके से प्लाज्मा क्लस्टर एक ऐसी एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि नेचुरल है, सेफ है और इफेक्टिव भी है। तो एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स दे सकता है, ठीक है? तो जिन को प्लाज्मा क्लस्टर के बारे में और डिटेल में समझना है, जानना है, तो सेशन के एंड में लास्ट में जो है 5 मिनट में आपको बता दूंगा कि साइंटिफिकली प्लाज्मा क्लस्टर कैसे हमारे कमरे के अंदर काम करता है। इज दैट ओके? यस सर। ओके। तो अब ये हो गया हमारा दूसरा फायदा। पहला फायदा क्या था कि ज्यादा से ज्यादा इंप्योरिटीज को हम निकाल सकते हैं। दूसरा फायदा क्या है कि हमारे पास एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, अब प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, जो एक टेक्नोलॉजी मल्टीपल फायदे देता है आपको, यस है ना? प्लाज्मा क्लस्टर के पावर के बारे में अब हमारे पास कोई डाउट नहीं है, ठीक है? Yes. अब तीसरा जो सबसे बहुत अहम जो बेनिफिट आपको देता है शार्प वेस्टीज एयर प्यूरिफायर, वो है हमारा एयर फ्लो एंड सक्शन सिस्टम, फिल्ट्रेशन सिस्टम जिसे आप कह सकते हैं। हमारे एयर प्यूरिफायर के दो हिस्से हैं, एक है प्लाज्मा क्लस्टर, दूसरा है फिल्टर्स। अब हम देखेंगे प्लाज्मा क्लस्टर तो बाकी ब्रांड से बेहतर है ही है, बाकी ब्रांड में तो प्लाज्मा क्लस्टर है ही नहीं। जो बाकी ब्रांड देता है आपको ये 3 फिल्टर देते हैं, प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर, हेपा फिल्टर। हर ब्रांड में आपको ये 3 फिल्टर मिलेंगे, लेकिन सिर्फ ये फिल्टर का होना जरूरी नहीं है कि आपकी प्यूरिफायर इफेक्टिव है। ओके, ठीक है ना? यस ये मैटर करता है कि प्यूरिफाई, ये फिल्टर कैसे काम करता है? फिल्टर काम करता है, हवा को खींच के लेके आता है, कमरे के अंदर की हवा को खींच के लेके आता है, इम्प्यूरिटीज को फिल्टर के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और दूसरी तरफ से साफ हवा छोड़ देता है। यस इज इट क्लियर? ओके ओके। ठीक है फर्स्ट ना? लेता है, सेकंड इम्प्यूरिटीज को हवा के अंदर, हवा को रूम के अंदर से खींच के लेके आता है, इम्प्यूरिटीज को एब्जॉर्ब करता है फिल्टर के अंदर, दूसरी तरफ साफ हवा फेंक देता है। ओके। अब ये फिल्टर तभी कामयाब होगा ना जब पूरे कमरे की इम्प्यूरिटीज को लेके आ सकते हो, यस सर। तभी होगा ना कामयाब। सिर्फ फिल्टर का होना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप पूरे कमरे के इम्प्यूरिटीज को लेके आ सकते हो या नहीं लेके आ सकते हो। यस सर। अब आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, 1 मिनट का, सिर्फ 1 मिनट का ये वीडियो है। आप इस वीडियो के जरिए आपको ये मालूम चलेगा कि जो हमारा प्यूरिफायर है वो किस तरीके से बेहतर एफिशिएंसी देता है। सिर्फ फिल्टर का होना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि पूरे कमरे के अंदर की हवा को खींच के आप फिल्टर के अंदर से लेके जाओ, तभी वो इफेक्टिवली काम करेगा। आप ये वीडियो देखिए, सिर्फ 1 मिनट का वीडियो है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक एयर प्यूरिफायर में एयर फ्लो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम ऑन है और बाकी कंपटीशन के केस में क्या होता है कि हवा ऊपर की तरफ फेंकता है,
या 360 डिग्री सर्कुलेशन को क्लेम देते हैं, जिससे हवा ऊपर की तरफ जाती है, जिससे क्या होता है कि पूरे रूम में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, जो कि आप इससे देख सकते हैं कि हवा तो निकल रहा है इसके अंदर से, लेकिन ये फैन की कोई मूवमेंट नहीं है, जिससे हमें ये पता लगता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलेशन नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही इसका सक्शन और एयर फ्लो हो सकता है। अब हम इस बटन को ऑन करते हैं, जिससे कि शार्प के यूनिक एयर फ्लो सिस्टम ऑन हो गया है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि एयर का जो एंगल है वो एंगल हमारा चेंज हो गया है और इमीडिएटली इस पंखे का मूवमेंट शुरू हो गया है, जिससे ये प्रूव होता है कि हमारे जो 20 डिग्री एयर फ्लो जो कहा जाता है वो एक इफेक्टिव सर्कुलेशन पूरे रूम के अंदर देता है, दूसरे ब्रांड से बेटर है, और हर एक कोने से हम इम्प्योरिटीज़ को खींच के ला सकते हैं। और हमारे प्लाज्मा क्लस्टर भी जो एक एक्टिव प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, कोने में प्लाज्मा क्लस्टर को भी पहुंचा सकते हैं। थैंक यू। ओके, ठीक है, आपने अभी जो हमने ये वीडियो दिखाया, इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के जरिए हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, सिर्फ फिल्टर का होना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि हमारी जो यूनिक एयर फ्लो सिस्टम है वो एक तो प्लाज्मा क्लस्टर को पूरे कमरे में पहुंचा सकता है। चूंकि प्लाज्मा क्लस्टर जब पूरे कमरे में प्रॉपरली पहुंचेगा तभी तो कोविड-19 के वायरस और स्मेल और ये सारी चीजें रिड्यूस होंगी, हाँ या ना? यस। हाँ, आप ये ध्यान रखिएगा कि प्लाज्मा क्लस्टर एक्टिव प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो मशीन के बाहर काम करता है, तभी ये जरूरी होता है कि ये सेफ है, इफेक्टिव है, चूंकि मशीन के बाहर निकल के काम करता है ना? और हमारा जो यूनिक एयर फ्लो सिस्टम है वो इंश्योर करता है कि पूरे कमरे से वो इम्प्योरिटीज को खींच के लेके आ सकता है। तो डुअल बेनिफिट आपको मिलता है। डुअल बेनिफिट, पहला, ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज को हम निकाल सकते हैं, जिसका प्रूफ है हमारे पास, और हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है और ऐसे मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है जो बेहतर क्लीनिंग देता है आपके कमरे में। तो आपको प्यूरिफायर कौन सा खरीदना है जो ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज को निकाल सके? आपको प्यूरिफायर कौन सा खरीदना है जो पूरे कमरे को प्रॉपरली साफ कर सके? लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में बहुत सारे ऐसे मॉडल है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो मशीन के अंदर सेंसर डाल देते हैं और लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए कि अगर कोई मार्केट में प्यूरिफायर है जिसके मशीन के अंदर सेंसर लगा हुआ है, तो वो सेंसर तो हमेशा अच्छा ही क्वालिटी दिखाएगा ना, हाँ या ना? यस। वो सेंसर तो मशीन के अंदर लगा हुआ है ना। इसकी क्या गारंटी है कि जो आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है उसको भी उतने ही बेहतर क्वालिटी मिल रहा है जो सेंसर में दिखा रहा है? इसकी कोई गारंटी है कंपटीशन के प्रोडक्ट में? नो, नो, नो गारंटी। चूंकि वो फिल्टर जो है वो सीमित रहता है उसकी एफिशिएंसी प्यूरिफायर के आसपास। लेकिन ठीक है, हम सेंसर नहीं देते, कॉस्मेटिक चीजों पे हम भरोसा नहीं करते। वो एक कॉस्मेटिक चीजें हैं जो कस्टमर को डाइवर्ट कर सकता है। आप कस्टमर को एक गलत इंप्रेशन दे रहे हो कि आपकी हवा साफ है, बल्कि ऐसा है नहीं, सच्चाई में ऐसा नहीं है नहीं। तो जो लोग ऐसे सेंसर के बारे में बात करते हैं आपसे, उनको ये वाला वीडियो दिखाइए और उनको ये बताइए कि आपके तो ये सेंसर हमेशा ही अच्छा दिखाएगा, क्योंकि इनका प्यूरिफायर तो फिल्टर के आसपास ही साफ करता है, बाकी दूर में तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। राइट। हमारे पास सेंसर नहीं है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा एयर फ्लो टेक्नोलॉजी है जो इंश्योर करता है कि पूरे कमरे की हवा को हम साफ कर सकते हैं, और प्रूफ के साथ। राइट। तो आप देखिए, जो एयर प्योरीफायर खरीदने की जो वजह है, जो आप इसे कह सकते हैं कि एयर प्योरीफायर बाइंग गाइड, मैंने आपको कुछ हद तक मैंने एयर प्योरीफायर बाइंग गाइड बताया। हाँ, यस। यस सर, आप 1 मिनट होल्ड करेंगे प्लीज, 1 मिनट। यस सर। हाँ रहमान, मैं एक मीटिंग में हूँ, बताओ अगर अर्जेंट है तो।
सॉरी। सो ये क्लियर है ना सर? यस यस सर। क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है। अब कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल सर बिल्कुल, आपने बताया कि जो हमारे ये आयंस जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है और जो हमारा फ्लो जो इसकी डायरेक्शन है वो उस तरीके से जाती है कि ये पूरे रूम को कवर कर लेता है। तभी तो वो प्लाज्मा क्लस्टर काम करेगा ना तो बेहतर। सर अगर इस सिचुएशन में जैसे कि प्यूरिफायर किसी ने मिडल ऑफ द रूम में लगा रखा है, मिड पोजीशन में, तो नहीं नहीं, हमारा प्योरीफायर मिडिल, आप वैसे तो इंडिया में मिडिल में एयर प्योरीफायर लगा नहीं सकते, आपको किसी एक कॉर्नर पे ही लगाना है। ओके ओके ओके, मतलब हम इसे कॉर्नर में प्लेस करेंगे तब इसका ये रोटेशन हाँ आएगा। हाँ, आपको प्योरीफायर, ये देखिए, ये है ना प्योरीफायर। हमारा प्योरीफायर का एक फिल्टर वाला हिस्सा होता है, पीछे का हिस्सा फिल्टर का, ये फ्रंट साइड। जो फिल्टर वाला साइड होगा वो दीवार से लगभग 1-1.5 फीट गैप पे रखेंगे, और इसको आपको किसी कोने में रखना है, ताकि ऐसी जगह रखना है ताकि प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो सके। ओके। अगर आपका 150 स्क्वायर फीट तक का रूम है तो आप इसे मीडियम फैन स्पीड पे चलाइए, अगर 150 से ऊपर है तो हाई पे चलाइए। ओके ओके। मैंने आपको शुरू में बताया था ना हेज के बारे में, स्मॉग के बारे में, विंटर्स में स्मोक डस्ट एंड केमिकल। यस हाँ, तो हमारे प्योरीफायर में एक हेज मोड है। यस सर है। हेज मोड इस सिचुएशन में स्पेशल काम करता है। मैंने आपको बोला था ना कि हमारे प्योरीफायर बेहतर काम कैसे करेगा इस सिचुएशन बाकी ब्रांड से। अब आपको ये मालूम चला कि बाकी ब्रांड से हमारा प्योरीफायर बेटर कैसे है, और पूरे साल हमारे प्योरीफायर किस तरीके से मदद कर सकता है। हर शहर में प्योरीफायर की क्यों जरूरत है, हर एक घर में प्योरीफायर की क्यों जरूरत है, खास करके उन लोगों को जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, खास करके उन लोगों को जिनके घर में लोग रेस्पिरेटरी सिम्टम्स से अफेक्टेड है, खास करके एस्थमा और एलर्जी के लिए जो लोग रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, और कई बच्चे आपने देखे होंगे नेबुलाइजर लेते हैं। यस। आप बताइए, नेबुलाइजर लेना ठीक है या एयर प्योरीफायर लगाना? सर एयर प्यूरिफायर ऑब्वियसली। डेफिनेटली। ठीक है ना, अब ये चीजें क्लियर है। अब मैं फाइनली आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि एयर प्योरीफायर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप घर पे लेके आते हैं तो समझ में नहीं आता काम क्या कर रहा है ना। क्योंकि आज की डेट में हम जो भी चीजें खरीदते हैं, जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, हर एक प्रोडक्ट में हमें इमीडिएट रिजल्ट मिलता है, चाहे मोबाइल फोन है, चाहे एसी है, चाहे आपका रेफ्रिजरेटर है, कुछ भी है, हर एक प्रोडक्ट जो है इमीडिएट रिजल्ट देता है। लेकिन एयर प्योरीफायर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। तो ये भी एक बहुत वजह है, ये बड़ी वजह है जो एयर प्योरीफायर लोग हेजिटेट करते हैं खरीदने के लिए। यस सर। ठीक है ना। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऐसे फायदे जो शार्प एयर प्योरीफायर लगाने के बाद आपको और आपके परिवार को मिल सकता है। सबसे पहला फायदा, एस्थमा एलर्जी के लिए जो लोग दवाई ले रहे हैं, 7 से 10 दिन के अंदर 50% तक मेडिकेशन रिड्यूस हो सकता है। अगर यहाँ पे आपके टीम में कोई ऐसे लोग हैं जो एयर प्योरीफायर इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको ये फायदे मिले हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने हैंड रेस करें और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। यस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नहीं, बाकी भी बताऊंगा, अगर कोई है तो हैंड रेस पूनम सिंगल ने किया है, पूनम सिंगल मैडम ने, आप उनको अनम्यूट करिए, उनको एक्सपीरियंस शेयर करने दीजिए। यस मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, समझ गया, पहचान गया। हाँ जी सर। सर आपने, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि सर आज आपकी मीटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत इंफॉर्मेटिव थी, बहुत नॉलेजेबल थी। आपने चीजों को बहुत माइन्यूटली डिस्क्राइब किया। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि आई एम स्ट्रांगली बिलीव इन आवर एयर प्यूरिफायर। मैं इसको कॉन्टिन्यूस यूज करती हूँ और मेरी डॉटर को भी इससे बहुत फायदा हुआ है। विद इन 2 months दिल्ली के पोल्यूशन में उसको डॉक्टर ने वो क्या बोलते हैं उसको, वो यूज करने के लिए बोल दिया था, पफ।
वक्त यूज करने के लिए बोल दिया था कि आपका कोई इलाज नहीं है, यू हैव टू यूज लाइफ टाइम। बट जैसे ही ये प्यूरिफायर लिया और एक रेस्पो केयर, 2 चीज स्टार्ट की, विद इन 1.5 मंथ उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। शी स्ट्रांगली बिलीव इन शार्प एयर प्यूरिफायर। कोई ले या ना ले, बट हमें उसे प्रॉपरली समझाना बहुत जरूरी है। मैं इस समय यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मेरी दीदी इंदु दीदी है, माय रियल सिस्टर, शी बिलोंग फ्रॉम बॉम्बे, वो जुड़ी हुई है। मैंने उन्हें आज खास कहा है आपकी मीटिंग अटेंड करने के लिए, क्योंकि वो उनको ये जो जुकाम, खांसी और जो ये एक एलर्जी है, ये है। आज मैंने उन्हें सुबह ही बोला था 10 o'clock पे कि सर की आपको मीटिंग हर हालत में लेनी है, क्योंकि इससे आपकी 60 to 70% प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एंड आई थिंक शी इज लिसनिंग। सर अभी सर्दियों में कम से कम गौरव से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि महीने में एक आपकी ये वाली ट्रेनिंग अगेन एंड अगेन, ताकि हम और लोगों को भी बोल सके, अगले में और ज्यादा लोग जुड़ सके, और ज्यादा लोग जुड़ सके। सर बहुत जरूरी है। सो सर थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। चलिए अच्छा, एक किसी और ने हैंड रेस किया था, उनका नाम मैं भूल गया। कृति सिंघल। नहीं, किसी और ने अभी हैंड रेस किया था शायद। अच्छा अवंतिका, हाँ, she will ask I think in the last। अच्छा, अवंतिका मैडम ने पूछा है कि ये किस तरीके से मदद करेगा नेबुलाइजर में। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब बच्चे नेबुलाइजर लेते हैं 50% रिड्यूस हो जाएगा उनका नेबुलाइजर इंटेक। और सर ये कितने दिन में दिखने, मतलब वही है कि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट 7 दिन से आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। एस्थमेटिक पेशेंट को भी। ओके, हाँ बिल्कुल। ओके सर, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यस सर। अब पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 को मैं कंबाइन करता हूँ। ये खास करके उन लोगों के लिए है। मैं गौरव जी आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सबको, इनफैक्ट मैं सबको ये क्वेश्चन पूछता हूँ, जब एसी कमरे में सो के उठते हैं, हाँ, तो आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को सर में भारीपन, नाक बंद, गले में खराश या सुबह उठ के छींकने या खांसने की शिकायत होती है? यस सर, मनी टाइम्स। ये सवाल, हाँ, कई बार होता है। अगर ये सवाल हम 10 लोगों से पूछे तो कितने लोग कहेंगे कि हाँ होता है आपके हिसाब से? सर 80%। सर स्नीजिंग मेरे को ही हो जाता है, मॉर्निंग में उठे और इस वेदर में स्नीजिंग। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये जो सिम्टम्स है, ये एक प्रिलिमिनरी सिम्टम है। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो सिम्टम्स बढ़ती जाएगी और कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आप एयर प्यूरिफायर लगा के आप ये सिम्टम्स रिड्यूस कर सकते हैं और आगे वाले सिम्टम्स को भी आने से रोक सकते हैं। यस राइट। ठीक है, बच्चों के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा फाइनली, मतलब मैं तो समझता हूं कि जिनके घर में बच्चे हैं, जिनके घर में बच्चे आने वाले हैं, उन बच्चे जब आते हैं बड़ी खुशी का माहौल होता है। हम साबुन, तेल, शैम्पू, पाउडर का ख्याल रखते हैं, लेकिन जो 11,000 लीटर हवा जो बच्चों के नाजुक से रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, उसके लिए हम इग्नोरेंट हैं। खास करके 0 to 3 इयर्स के बच्चे जो ज्यादातर घर के अंदर रहते हैं। अब आप ये भूल जाइए कि बच्चों को साफ हवा में रख के इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। मेरे ख्याल से बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी घर ऐसे हैं जिनके बच्चे आने वाले हैं या जिनके बच्चे हैं, मेरे ख्याल से हर एक घर में प्यूरिफायर होना जरूरी है। तो आई होप आज के मीटिंग के बाद आप अपने बिजनेस को भी मल्टीप्लाई कर पाएंगे, और जिन लोगों ने सुना, जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है, और उनको भी मैं मोटिवेट कर पाऊंगा कि वो ले अपने लिए। इसके साथ मैं आज का सेशन यहाँ पे खत्म करता हूँ। और अगर कोई और क्वेश्चंस है किसी के, तो आप या तो अनम्यूट कर सकते हैं और या तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा हमें फेस करना पड़ता है कि सर एक ना रेट कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा वैसे आपने सारी यूएसपीज बताई हैं, बट कुछ ऐसा एक रेट कंपैरिजन हम उन्हें सेटिस्फाई कर सके सामने वाले को कि 18,500 इज वर्थ, 18,500 इज वर्थ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हम 12,000 का लेकर आए, हम 13,000 का लेकर आए। तो सर ये एक चैलेंज आता है।
तो सर इसका एक तरह आपको से एयर प्योरीफायर खरीदना है या खिलौना खरीदना है? एयर प्योरीफायर। आपको एयर प्योरीफायर किस पर्पस के लिए खरीदना है? कि वो ज्यादा से ज्यादा इम्प्यूरिटीज को निकाल सके, यस सर। पूरे कमरे की सफाई कर सके बेहतर तरीके से, जी। और सेफ और इफेक्टिव हो। राइट। एयर प्योरीफायर बाइंग गाइड। तो जो लोग आपसे कहते हैं कि देखो मार्केट में सस्ता है, आप उनसे सिंपल सा सवाल पूछिए कि आप एयर प्योरीफायर में क्या क्या चीजें चाहते हैं, आप एयर प्योरीफायर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ओके। आप उनसे पूछिए जो चीजें आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या वो आपको दूसरा ब्रांड डिलीवर कर सकता है? मेरे हिसाब से तो आपको ये चीज एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये चीजें है कि नहीं? यस सर। क्या आपको दूसरा ब्रांड ये चीज दे सकता है? क्या आपके पास मार्केट में कोई ऐसा प्यूरिफायर है जो कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है? क्यों? सही है ना? यस सर। ये ठीक है। जी जी। और कोई सर क्वेश्चन? हमारा सर एक और क्वेश्चन है कि हमारा हेपा फिल्टर दूसरों के हेपा फिल्टर से बेस्ट क्यों है? क्योंकि हाँ। सर कुछ लोगों को हमने बताने की कोशिश की कि वी हैव बेस्ट हेपा फिल्टर, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आवर हेपा फिल्टर एंड अदर्स? हाँ, आप ये नोट कर लीजिए कि हमारा हेपा फिल्टर जो है H14 ग्रेड का है। सर H14 ग्रेड? हाँ, H14 ग्रेड एंटी बैक्टीरियल हेपा फिल्टर, जो आप ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये प्रेजेंटेशन आपके साथ में शेयर करता हूँ। यस सर। अच्छा, अब जैसे मैंने H14 प्रॉमिस ग्रेड। किया, हाँ बताइए, जो हाँ सर, मैंने इसका प्रॉमिस नाम किया था कि मैं प्लाज्मा क्लस्टर के बारे में आपको बताऊंगा, यस सर। है ना? यस। अभी और कोई क्वेश्चन है? और फ्रेंड्स अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। आप अगर सर से कोई एयर प्यूरीफायर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप रेज हैंड कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस भाविका मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर जैसे आपने कहा कि छोटे बच्चों को बहुत सेंसिटिव होता है, कि बचपन से ही होता है, कि बच्चों को जैसे जेनेटिक हो, जैसे मदर को हो, और जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है जैसे कफ कोल्ड की, अगर तो उसका भी मतलब क्लियर हो जाता है, मतलब बेनिफिट मिलता है उसको भी, जिसकी देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी तक ना ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जेनेटिक है कि नहीं, अभी तक उस पर रिसर्च चल रहा है। कई लोग ये बोलते हैं कि एस्थमा इज अ जेनेटिक डिजीज, बट इसका कोई दावे के साथ आप कह नहीं सकते कि एस्थमा अगर किसी पेरेंट्स को है तो एस्थमा, डायबिटीज कुड बी, हाँ, बट एस्थमा का कोई ऐसा अभी रेस्पिरेटरी इज एयर रिलेटेड। हाँ, एक बात है कि हमारी बॉडी किस तरीके से फाइट करते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को, इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग है, वो जेनेटिक हो सकता है। मान लीजिए, मैं प्लीज डोंट माइंड टेलिंग मी दिस, मान लीजिए if you have a lady who is a smoker, probably कोई चेन स्मोकर है, तो the child born from that lady could have some respiratory problems. Okay. तो this is one example. अब देखिए, हर जरूरी नहीं है कि कोई स्मोक करे तो ही बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसी लेडी है जिन्होंने चूल्हे में पूरी जिंदगी गुजार ली, चूल्हे के सामने, मतलब जो गैस चूल्हे के सामने नहीं, मतलब जो लकड़ी के चूल्हा या कोयले का चूल्हे के सामने, अगर मतलब आप सोचिए जो दिन में 8-10 घंटे चूल्हे के सामने रहते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 50 सिगरेट्स अ डे। वो शायद सिगरेट नहीं पी रही होंगी, लेकिन उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो थोड़ा मतलब कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो उनके बच्चे भी हो सकता है कि उनके भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ा सा इम्यूनिटी वीक हो, इस तरीके से हो सकता है। बट आई एम नॉट ए डॉक्टर, तो जितना मैंने स्टडी किया है उससे तो ये पता लगता है। बट डेफिनेटली
शार्प का जो एयर प्योरीफायर है वो आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को रिड्यूस करने में मदद करेगा, चाहे वो जेनेटिक हो, चाहे वो कॉन्सिक्वेंशियल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो सिचुएशनल हो। आई होप मैं आपको समझा पाया। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरा बेटा है 14 इयर्स का है, उसको अभी तक काफी मतलब कफ कोल्ड पूरे ईयर रहता है, पूरा ईयर आपको अभी जाइए और एयर प्योरीफायर परचेज करके लाइए और जहाँ और अपने बेटे के कमरे में आप एयर प्योरीफायर लगाइए। ओके, थैंक यू। और इसके रिजल्ट्स 10 दिन 15 दिन के अंदर आप खुद ही चेक कर पाएंगे, खास करके इस समय। ओके ओके, आई कैन प्रॉमिस यू दिस। लेट मत करिए, स्टॉक आउट हो रहा है, जल्दी से जल्दी जाइए। सर मेरा बेटा तो बहुत बोल रहा है अपने फादर को, सर प्लीज पापा ले लो एयर प्योरीफायर। वो तो कन्विंस कर ही रहे हैं। आज के सेशन का रिकॉर्डिंग आप अपने हस्बैंड को सुना दीजिए। बिल्कुल, डेफिनेट सर, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। पापा आप अपने हस्बैंड से पूछिए कि क्या रीजन है ना लेने के। डेफिनेटली सर, जब आप पूछेंगे तब आपको पता लगेगा। फाइनेंस could not be the reason for not buying an air purifier. मतलब आपके फैमिली के हेल्थ के आगे फाइनेंस नहीं आ सकता, क्यों? राइट सर, राइट, एब्सोल्युटली। सर एक और क्वेश्चन आता है कॉमन कि लाइक जैसे जो एयरबॉर्न वायरसेस है और जो पॉलेंस है, तो सर ये उनको मतलब किल करता है या फिर उनको मतलब पूरी तरह से जैसे डिस्ट्रॉय करता है या फिर उनको सप्रेस करता है? सर एक बार थोड़ा सा ये और क्लियर। हाँ, वही मैं प्लाज्मा क्लास, अब अगर क्वेश्चंस और नहीं है तो अभी वीडियो दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ दिखाऊं? यस सर। हाँ, ये वीडियो मैं दिखाता हूँ आपको, ये वीडियो को देख लीजिए, इससे आपको मालूम चलेगा कि प्लाज्मा क्लस्टर कैसे काम करता है। टेक्नोलॉजी दिखाई दे रहा है? Is often mistaken as the same method adopted in a negative ionizer, a type of air purifier found in market. Plasma cluster and negative ionizer are as different as male and male. As claimed by negative ion generating air purifiers, negative ions are found near waterfalls, sea beach or in some stones. But these places are not considered ideal or fresh. However, forests are not only clean but also fresh due to the balance of both positive and negative ions. Let us see the balance of both positive and negative ions in various surroundings. When we go to a forest or park, we feel relaxed and pleased due to the perfect balance of both positive and negative ions. Whereas the air near a waterfall or beach smells little pungent due to higher presence of negative ions and cannot be considered ideal. In urban outdoor, the balance is maintained, but the levels of positive and negative ions drop due to excessive pollution. Whereas in an indoor, it is completely out of balance. This is primarily due to poor ventilation and lack of sunlight. Probably this is the reason we feel fresh when we open our doors and windows. Let's understand the reason for imbalance in little detail. As you can see, the positive charges are higher than negative. This is harmful static electricity caused by friction, dryness, and presence of electrical and electronic appliances. Please don't mistake this positive charge as positive ions. A negative ion air purifier, ionic air purifier, or an ionizer charges the oxygen in the air to create oxide ion. They spread in the room to find various allergens.
They surround them to make them heavier, which falls to the nearest horizontal surface, which means that it can actually fall on our food or even clothes, thus making it impractical for indoor purification. Active plasma cluster technology, on the other hand, creates the same level of positive and negative ions, thus generating freshness, neutralizing harmful substances, and improve skin texture. Let us see how it actually works. All Sharp air purifier consists of... आप इस वाले सेक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए, अब आपको मालूम चलेगा साइंटिफिकली प्लाज्मा क्लस्टर कैसे काम करता है. The plasma cluster unit, which holds the pair of electrodes. When a high voltage discharge of electrical current alternates continuously between two electrodes, the shock causes water vapor floating between the electrodes to separate into large number of positive and negative ions. As soon as these ions are generated, Sharp's role ends and nature takes over. With the airflow, these ions are pushed out of the air purifier and released into each and every corner of the room. Once they come across any pathogen, the positive and negative ions combine to create hydroxyl momentarily on the surface of the mold or virus. Hydroxyl is highly oxidizing substance which breaks the DNA of the mold and virus, exposing the protein layer hydrogen. This hydrogen then combines with hydroxyl OH to return to the atmosphere as water vapor H2O, killing the virus and mold. This process mimics nature. ये अब जो है ये जो प्रोसेस आपने देखा, ये देखिए कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर ऐसे ही है ना. Yes. हाँ, ठीक इसी तरीके से कोरोना वायरस को भी डिस्ट्रॉय किया जाता है. मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे होता है. इसका ऑडियो म्यूट कर देता हूँ. अब ये देखिए, ये जो आयंस है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है ना. हमारे जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है, जो मैडम पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले, ये आयंस, ये जो वायरस के स्पाइक होते हैं, आपने शायद कोरोना वायरस का फोटो अब तक सबको पता है कोरोना वायरस दिखता कैसे. तो ये स्पाइक के ऊपर ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आते हैं और मोमेंटरीली ये क्रिएट करते हैं हाइड्रोक्सिल, ये क्रिएट करते हैं हाइड्रोक्सिल, ठीक है ना. ये दोनों मिलके हाइड्रोक्सिल क्रिएट हो जाता है और ये हाइड्रोक्सिल जो है डीएनए को ब्रेक करके, जो वायरस का डीएनए है उसको ब्रेक करके उसकी प्रोटीन को निकाल देता है. जब ये प्रोटीन निकाल देता है पूरे तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, है ना. और ये जो एंड प्रोडक्ट है, आप देखिए हाइड्रोक्सिल और बाहर हाइड्रोक्सिल के साथ H निकल के आया और दोनों मिलके वाटर वेपर बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है. तो आप नेचुरल चीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं. बट ये जो आयंस जेनरेट होते हैं वो भी वाटर मॉलिक्यूल से ही जेनरेट होते हैं, है ना. ये है प्रोसेस. ये सिंपल प्रोसेस है. प्लाज्मा क्लस्टर जेनरेट होता है और ये आयंस बैक्टीरिया वायरस के ऊपर जाके हाइड्रोक्सिल क्रिएट करते हैं और हाइड्रोक्सिल डीएनए लेयर को तोड़ के उसका हाइड्रोजन निकाल देता है और वाटर वेपर बन जाता है. और ये पूरी तरीके से प्रोसेस नेचुरल है, इसमें कोई शार्प का रोल नहीं है. शार्प ने सिर्फ इसको रेप्लिकेट किया, ठीक है ना. शार्प से ये इंश्योर किया कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सफिशिएंटली कमरे के अंदर रहे. हमारा काम है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस को पूरे कमरे में पहुंचाना, बाकी नेचर उसको अपने आप डिस्ट्रॉय करता है. मैं समझा पाया? ओके सर. यस सर. हेलो सर. हाँ जी सर. हाँ जी सर. सर तो इसका मतलब ये है कि जो एसीज हमारे रूम में चलते हैं, जो चीजों से मॉइस्चर खींच लेते हैं और ड्राइनेस क्रिएट तो करते हैं, तो ये रूम में मॉइस्चर रिस्टोर करने का भी काम करेगा, राइट? क्योंकि जब H2 और मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ. ये वाटर मॉलिक्यूल
जो प्लाज्मा क्लस्टर जनरेट होता है वो भी राइट वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ के बनाए जाते हैं, हाँ और जो ओके बैक्टीरिया वायरस के बाद भी वाटर मॉलिक्यूल दोबारा बन जाता है. सो इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर. आपको अगर एसी कमरे में आपको लगता है ड्राइनेस, तो आप जैसे दिवाली के समय ऐसे बड़े मिट्टी के वो नहीं डेकोरेशन वाले मिलते हैं जिसमें जी पानी भर के डाल सकते हैं आप. जी हाँ, उस तरीके का एक बड़ा सा मतलब डेकोरेशन, हाँ, जिसका माउथ सरफेस एरिया ज्यादा है, वो आप रूम के कोने में राइट पानी भर के छोड़ दीजिए. अच्छा ओके हाँ, ओके या तो एक ठीक गीला है सर टॉवल रूम के अंदर रख दीजिए. ठीक है सर ठीक है मैं समझा पाया आपको? जी सर थैंक यू सर थैंक यू, थैंक यू. सर थैंक प्लाज्मा यू सर क्लस्टर जैसे कि आपने बताया ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन ऑलरेडी हमारे रूम में होते हैं और हमारा प्यूरिफायर से बैलेंस करता है या फिर क्रिएट करता है आयंस? आयंस नहीं होते हैं कमरे के अंदर, नहीं होते हैं. नो, नहीं होते हैं. नहीं होते हैं. प्लाज्मा तो क्लस्टर का यही काम होता है, कमरे के अंदर ये आयंस जनरेट करे और पूरे तरीके से सर्कुलेट करे रूम के अंदर, ओके ताकि ये नेचुरल प्यूरिफिकेशन हो सके. तो सर ओके ओके ये थैंक यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आयंस को क्रिएट करता है और पूरी तरह से सर्कुलेट कर देता है पूरी रूम में. हाँ, जैसे आपने ये वीडियो में देखा ना, ये देखिए, ये है आयंस प्रोड्यूस करने का मेथड. और ये आपने ये देखिए, ये जो यूनिट है ना, ये हर मशीन के अंदर ये यूनिट होता है. ये दोनों इलेक्ट्रोड है, ये देखिए. ओके इसके बीच में से जब हवा जाती है तो हवा के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक करके, ये देखिए, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करके H+ एंड O- आयंस बनाए जाते हैं. ओके मतलब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव ऐसे जनरेट होता है कंटिन्यूअसली. और फिर ओके जब फिर ये जो है, ये देखिए, इसमें हमने दिखाया ना, ये आयंस जनरेट हो जाते हैं और जो मशीन के अंदर की जो फैन है उससे पूरे कमरे में फैल जाते हैं. अब 20 डिग्री एयर फ्लो का भी डेमो दिखाया था ना, यस यस ये इस तरीके से फैलते हैं पूरे रूम में. फिर उनको वायरस और बैक्टीरिया मिलता है ये, और तब उसे हाइड्रोक्सिल जनरेट करता है और डीएनए को तोड़ के हाइड्रोजन निकाल देता है. यह है मोल्ड, बैक्टीरिया. लेकिन वायरस की स्ट्रक्चर अलग होती है. वायरस में स्पाइक्स होते हैं, जैसे कोरोना वायरस. अब देखिए ये डिस्ट्रॉय हो गया मोल्ड. यस ठीक इसी तरीके से ये देखिए, ये वायरस का स्ट्रक्चर है ना. अब ये वायरस यस में भी ठीक उसी तरीके से स्पाइक के अंदर से बीच में से निकाल देता है. जैसे ये सेम प्रोसेस है जो कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय करता है. अब देखिए ये वायरस डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है ना. तो सर मतलब इसका समरी हम ये कह सकते हैं कि माइनस और प्लस जो हमारे जो आयंस है, आयंस है ये मिलकर हाइड्रोक्सिल बनाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द पैथोजन. ऑन द सरफेस ऑफ द पैथोजन, यानी कि वायरस जो है, वायरस हवा में, वो हाइड्रोक्सिल हवा में नहीं बनता है. हाँ वो हाइड्रोक्सिल बनता है, जैसे आपने देखा, ये वायरस के ऊपर या बैक्टीरिया के ऊपर. अच्छा, एक क्वेश्चन क्या आया था अभी, मीनिंग्स ऑफ आयंस. आयंस ये है, आयंस जो है ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स है जो ये जेनरेट करता है ना थ्रू प्लाज्मा डिस्चार्ज. अब ये देखिए, अगर आप आयंस का मतलब समझना चाहेंगे, आप ये सोचिए कि हमारे कमरे के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो होता है, आपको पता है 21% ऑक्सीजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है. लेकिन साथ के साथ हवा में ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होते हैं जो फ्रेशनेस क्रिएट करते हैं. लेकिन घर में वेंटिलेशन ना होने के कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो प्लाज्मा क्लस्टर उन्हीं आयंस को रिक्रिएट कर देता है. मैं समझा पाया? यस सर.
अब ये देखिए, ठीक उसी तरीके से कमरे के अंदर प्लाज्मा क्लस्टर आयंस जनरेट हो जाते हैं। राइट। एंड सर आयंस आपने जैसे एक वीडियो दिखाई थी कि फॉरेस्ट में नेचुरली पॉजिटिव आयंस होते हैं एंड वाटरफॉल्स वगैरह इन जगहों पे नेगेटिव आयंस की क्वांटिटी ज्यादा होती है। हाँ, तो ये बेसिकली एक नेचुरल चीज है आयंस, या इसे ये नेचुरल आयंस है। अब देखिए नेचुरल है? फॉरेस्ट और पार्क में ये बैलेंस रहता है, लेकिन वाटरफॉल और सी बीचेस में ये नेगेटिव आयंस ज्यादा रहते हैं। ओके। वहां पे इसलिए नेगेटिव आयंस ज्यादा जनरेट होता है। घर में जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे तो पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे तो बेटर एनवायरनमेंट रहेगा, कुछ ऐसा भी? प्लांट से आयंस का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ओके। प्लांट्स क्या करता है, आपके घर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। वो आयंस रिलीज नहीं करते हैं प्लांट्स? नहीं, ओके। आयंस ये नेचुरल, हाँ सर ये आयंस एयर में अपने आप ही होते हैं? नेचुरली होते हैं, लेकिन Naturally घर के होते अंदर हैं। वेंटिलेशन ना होने के कारण ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये यानी कम कि हो और जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय तो नहीं होता, कम हो जाता है। कम हो ये जाता है, देखिए, मतलब हमारे सराउंडिंग्स में पॉजिटिव और माइनस आयंस है, हमारा एयर प्यूरिफायर उनको पॉजिटिव रिक्रिएट आयंस को करता है, बढ़ाता है, रिक्रिएट करता है। तभी राइट, आपको याद होगा ना, मैंने क्या बताया था, प्लाज्मा क्लस्टर नेचुरल है, सेफ यस, है, सेफ है, इफेक्टिव है। यस सर, नाउ क्लियर। एंड सर जो मोल्ड को ही किल करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन दोनों मिलकर मोल्ड और वायरस को किल कर देते हैं? हाँ, दोनों मिलके किल करते हैं। ओके ओके। और ये प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल। इसी के तो सर्टिफिकेट है। राइट राइट। एक सर एक क्वेश्चन और था कि हमारे एक डॉक्टर्स ही हैं, उन्होंने अपने क्लिनिक पे प्यूरीफायर लगाया है, तो उनको डिफरेंस ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, तो इस टाइप का कुछ हम ऐसा कोई डेमो या कोई चीज उन्हें बता सकते हैं ताकि उन्हें, किसी ने एयर प्यूरीफायर लगाया तो उन्हें रिजल्ट एकदम शो हो? आप पहले चेक करिए कि किस लोकेशन पे लगा हुआ है, थोड़ा फोटो भेजिए, और किस फैन स्पीड पे चल रहा है, कितना बड़ा रूम है, ये डिटेल्स भेजिए, फिर चेक करते हैं। ठीक ठीक, ओके। और सर एक क्वेश्चन और है कि जैसे आपने बताया कि 150 स्क्वायर फीट में हमारा अप्रोप्रिएट रहता है, तो सर अगर हमें बड़ा एरिया कवर करना है तो फिर वहां पर हम अपने एयर प्यूरिफायर को कैसे प्रमोट करें? क्योंकि सर कई बार हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स जो होते हैं, बड़ा एरिया होता है वहां का, तो सर हम वहां पे क्या कर सकते हैं? मल्टीपल यूनिट। मल्टीपल यूनिट, ओके, तो वो प्रॉपर्ली काम करेगा फिर? सर एक्सक्यूज मी, सर गुड मॉर्निंग सर। एक मिनट सर प्लीज आपने मैडम, एक सर मिनट। आपने हाँ जी मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई बड़ा एरिया है, जी सर। मान लीजिए 500 स्क्वायर फीट का एरिया है, वहां पे आपके पास दो चॉइस है। पहला चॉइस है हमारा वाला मॉडल, मल्टीपल लगाइए। दूसरा चॉइस है कि कोई बड़ा वाला मॉडल एक लगाइए। तो आप ये सोचिए कि अगर 500 स्क्वायर फीट को लाइट लगानी है, मतलब आपको इल्यूमिनेशन करनी है, ब्राइटनेस, तो आप एक हैलोजन लगाएंगे या मल्टीपल एलईडी लाइट्स लगाएंगे? हाँ सर, मल्टीपल के ज्यादा बेटर रिजल्ट्स होंगे। एग्जैक्टली, ठीक उसी तरीके से मल्टीपल प्यूरिफायर विल गिव यू बेटर रिजल्ट। बेटर रिजल्ट, ओके सर, एग्जांपल बहुत बढ़िया आपने दिया, थैंक यू सर। देखिए, ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपको एनेबल किया जाए। ये मुझे ना ये नहीं लगता कि अच्छा है बहुत अच्छा है। ये ट्रेनिंग तभी कामयाब होगा जब इस चीज को आप रेप्लिकेट करके आप भी इस तरीके से आप आंसर दे पाएंगे। यस सर। सर मैं ये पूछ रही थी कि आपने जैसे बोला था कि 250 स्क्वायर फीट में हमारा चलता है ना सर, 250 स्क्वायर फीट में जी एप्लीकेबल रहेगा ना सर? हाँ, अगर हम बोलेंगे 250 स्क्वायर फीट अगर किसी का रूम है तो सर वहाँ हम दे सकते हैं ना, उसको रिकमेंड कर सकते हैं? हाँ, 250 ऑप्टिमम है। आप कम साइज में लगाएंगे तो बेहतर काम करेगा, आप ज्यादा साइज में लगाएंगे तो थोड़ा स्लो करेगा, बट 250 ऑप्टिमम। सर हम बोल सकते हैं कि 250 स्क्वायर फीट में हमारा काम करता है, क्योंकि सर सबका क्वेश्चन यही होता है सबसे पहले कि कितना वो कवर करता है। नहीं, ये क्वेश्चन का आप आंसर मत दीजिए, आप पहले उनसे समझिए कि उनका लगाना कहाँ पे है।
मैंने Okay, आपको sir. बोला ना, प्रोडक्ट को पहले मत रखिए, पहले आप समझिए कि कहाँ पे लग रहा है, किस तरीके का बेनिफिट उनको मिल सकता है और कैसे मिल सकता है। Okay, प्रोडक्ट sir. को पहले रखेंगे तो पूरा डिस्कशन प्रोडक्ट पे चला जाएगा। Okay, sir. Yes, sir. Thank you, sir. कृति सिंगल जी पूछ रहे हैं कितने गज का है 250 स्क्वायर फीट? मेरे ख्याल से 200 गज का होगा। अच्छा, 200 गज शायद। Okay. गज टू स्क्वायर फीट का पता नहीं मेरे को कन्वर्शन, बट मुझे लगता है 3 फीट में 1 गज होता है ना? ये तो सर कितना होता काफी है? बड़ा एरिया कवर कर लेता है, इसका मतलब ये। नहीं, 1 गज कितने फीट का होता है? सर ये आइडिया नहीं है सर हमें भी। नो आइडिया। अच्छा, मेरे ख्याल से अभी देख लेते हैं, गूगल माता से पूछ लेते हैं। 3 फीट। गज 3 फीट। वंदना आंसर 3 फीट। 3 ग्रेट फीट ना, वंदना। ठीक है। हाँ, मतलब 225 स्क्वायर फीट आप मान के चले। हाँ, मतलब 225 गज। 225 250 स्क्वायर फीट। नहीं 250 स्क्वायर फीट को गज में ना, सॉरी 1 मिनट, तो 1/3 हो जाएगा ना उसका, तो मतलब 80 गज। तो 250 स्क्वायर फीट मतलब 80 गज का एरिया हमारा एयर प्यूरिफायर कवर कर लेगा। तो इट्स गुड यार, बहुत बड़ा कवर कर सकता है इसका मतलब। हाँ, शायद मैं अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो गूगल माता से पूछ ही लेते हैं। नहीं सॉरी, 250 स्क्वायर फीट मतलब 30 गज। ओके सर, थैंक यू 30 स्क्वायर गज की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर गज। ओके, ये भी दिखा देता हूँ ना आपको स्क्रीन के ऊपर कि ये कन्वर्शन है ना, स्क्वायर गज, स्क्वायर फुट टू स्क्वायर गज। ठीक है। ओके सर। मीन्स 28 गज का एक रूम कवर कर लेगा। 28 स्क्वायर गज। 28 स्क्वायर गज। 28 स्क्वायर गज। अच्छा, 28 स्क्वायर गज मतलब आप ये कह सकते हैं कि 5 गज, 6 गज बाई 6, 5.5 गज बाई 5.5 गज कमरे को कवर कर सकता है। 5.5। ओके, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आज सर, का revision सेशन हो यहाँ गया, पे बहुत क्लोज सारे करते हैं। यस सर, थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग सेशन सर। थैंक यू सो मच। सीरियसली सर, सेशन बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई सर। थैंक यू सो मच। एंड सर हम दोबारा से जल्दी से आपकी अपॉइंटमेंट लेंगे फिर से। सर को परेशान करेंगे हम जल्दी से सर आपको। वाटर प्यूरिफायर सर, हाँ सर, वाटर प्यूरिफायर के लिए भी, और सर दोबारा से एक और सेशन फिर से रखवाएंगे सर, क्योंकि नॉलेज रिपीट होती रहती है ना सर, एक महीने में तो रिफ्रेश होता रहता है सर। ठीक है, यस डन। सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। विश यू वेल। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर।